Hello, my dear friends. Jai Hind. Good morning to all of you and welcome to Success with Sagar. फ्रेंड्स, आज है 21 अगस्त 2020 और आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 21 अगस्त का टॉप 10 इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स जो कि आपके आने वाले हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो है इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो आप जो हैं करेंट अफेयर्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपको करेंट अफेयर्स पढ़ना ही पड़ेगा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको अब की बार बिहार दरोगा बनना है, फॉरेस्ट गार्ड में जॉब लेना है, तो आप मेरे रोज़ का करंट अफेयर्स का वीडियो देखिए। यहाँ से ही आपके एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके लिए बिहार दरोगा का स्पेशल क्लास अगले मंथ यानी 1 सितंबर से लगभग शुरू किया जाएगा। तो आप उस क्लास को मिस नहीं कीजिएगा अगर आपको अब की बार बिहार दरोगा बनना है तो। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं प्रश्न की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरा एक भी वीडियो आपको मिस ना हो, सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो चलिए, मैंने थोड़ा ज़्यादा बात कर लिया आपसे, तो कोई बात नहीं, चलिए आप ही के लिए किया हूँ, आप ही को जानकारी दिया हूँ। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है दोस्तों? तो बताइए दोस्तों, अगर आपको पता रहता है, ऐसे तो करंट अफेयर्स है, तो इसका जो सही जवाब है तो फ्रेंड्स इंदौर। इंदौर जो है फ्रेंड्स वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जो आया है 2020 का, उसमें टॉप पर है भारत में। इंदौर जो है फ्रेंड्स स्वच्छता के मामले में लगातार जो है चौथी बार टॉप पर रहा है। भारत सरकार के द्वारा ये रिपोर्ट जो है फ्रेंड्स पांचवी बार जो है प्रकाशित किया गया, रिपोर्ट जो है तैयार किया गया, जिसमें जो है लगातार 4 बार जो है फ्रेंड्स इंदौर ही टॉप पर रहा है। तो एक बार कौन था, यानी पहला बार जो रिपोर्ट जारी किया गया था तो उस समय टॉप पर कौन था ये भी जानना जरूरी है। तो उस समय जो है फ्रेंड्स मैसूर टॉप पर था। पहला रिपोर्ट जो जारी हुआ था वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट, उसमें जो है मैसूर जो है टॉप पर था। उसके बाद जो है फ्रेंड्स लगातार 4 बार से इंदौर ही टॉप पर है। ठीक है, तो अब देखते हैं इंदौर कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो इंदौर है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश का जो है राजधानी है भोपाल, और भोपाल से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कि आपको मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ। भोपाल में है एक ताल, क्या नाम है उस ताल का? उस ताल का नाम है भोजताल। भोपाल में है भोजताल। बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको भी बताता हूं। और अभी जो है मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर जो है अभी वह है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत इंटरनेट गुणवत्ता मामले में किस स्थान पर है? तो फ्रेंड्स अभी जो है 85 देशों का एक साथ जो है निरीक्षण किया गया था। 85 देशों में जो है इंटरनेट यानी और भी कई मुद्दे पर जांच किए गए थे, जिसका रिपोर्ट अभी जारी हुआ है। तो ये वो सब जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि भारत जो है इंटरनेट गुणवत्ता के मामले में किस स्थान पर है। तो वह है 79वें स्थान पर, यानी 79वें स्थान पर, 85 में 79वें स्थान पर है अपना देश भारत। तो पहले स्थान पर कौन है ये भी जानना जरूरी है। तो फ्रेंड्स पहले स्थान पर जो है वह है डेनमार्क। पहले स्थान पर कौन है?
डेनमार्क है, दूसरे स्थान पर स्वीडन है। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया है 20 अगस्त को। ये मनाया क्यों जाता है? तो फ्रेंड्स जान लीजिए, भारत में जो है ऊर्जा की मांग जो है, ऊर्जा का जितना मांग है उसको जो है फ्रेंड्स रिन्यूएबल एनर्जी पर डिपेंड हो। क्या? रिन्यूएबल एनर्जी पर डिपेंड हो। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ये सब हो गया रिन्यूएबल एनर्जी। और जैसे पेट्रोल हो गया, जिसे आप इसे जो अगर आप एक बार यूज कर लेते हैं तो दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। कोयला हो गया, इसे अगर आप एक बार यूज कर लिए हैं तो इसको दोबारा आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये सब रिन्यूएबल नहीं हुआ, ये सब जो है एक बार ही यूज किया जा सकता है। आप पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ये सब जो है आप इसको बार बार यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो हो गया रिन्यूएबल एनर्जी हो गया। तो भारत पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पर डिपेंड हो, इसीलिए जो है भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप मनाया जाता है 20 अगस्त को। और 20 अगस्त को जो है फ्रेंड्स एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, सद्भावना दिवस। तो सद्भावना दिवस क्यों मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी तो उस टाइम पे जो है राजीव गांधी बने थे प्रधानमंत्री। तो उसी समय जो राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उसी के जयंती पर जो है 20 अगस्त को जो है मनाया जाता है सद्भावना दिवस। समझ में आ गया होगा आपको। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एंजेला बक्सटन का निधन हुआ है, वह कौन थी? एंजेला बक्सटन, ये जो है फ्रेंड्स एक टेनिस खिलाड़ी है। एंजेला बक्सटन एक ब्रिटिश की टेनिस खिलाड़ी है, इसका निधन हो गया है। आपको इसका नाम याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो अभी जो है फ्रेंड्स पीएम स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में मध्य प्रदेश जो है शीर्ष पर रहा है। कौन सा? मध्य प्रदेश। तो अब पीएम स्वनिधि योजना क्या होता है ये जान लीजिए। तो पीएम स्वनिधि योजना जो है फ्रेंड्स, इसमें जो है जो भी स्टेट वेंडर होते हैं उसको जो है 10,000 रुपया तक का लोन दिया जाता है, जिससे कि वो अपने काम को फिर से शुरू कर सके। यही है पीएम स्वनिधि योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको मध्य प्रदेश के बारे में और बात बता दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आईसीसी के बल्लेबाजों के टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो फ्रेंड्स अभी जो है आईसीसी ने बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग जारी की है। तो इसमें जो है फ्रेंड्स स्टीव स्मिथ जो है यह पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर है विराट कोहली। भारतीय कप्तान है विराट कोहली, ये जो है दूसरे स्थान पर है। तो चलिए आईसीसी ने जारी किया है, तो आईसीसी के बारे में भी जानते हैं। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसका स्थापना जो हुआ था फ्रेंड्स वह हुआ था 1909 में। कब हुआ था? 1909 में। और इसका हेडक्वार्टर जो है फ्रेंड्स वह है कहाँ पर? दुबई में। हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में। और प्रेजेंट टाइम पे जो है आईसीसी के चेयरमैन हैं इमरान ख्वाजा और सीईओ हैं मनु साहनी। तो इम्पोर्टेंट है, आपको इतना फैक्ट जरूर याद रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज विशेष सुविधा शुरू की है? तो किसने शुरू की है? इसका सही जवाब हो जाएगा यस बैंक ने। यस बैंक ने अभी लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज है यह एक विशेष सुविधा शुरू की है यस बैंक ने। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई भी पॉलिसी है या किसी कंपनी के साथ आप शेयर रखते हैं तो आप उसे जो है गिरवी रख सकते हैं, ठीक है, और इंस्टेंट लोन प्राप्त कर सकते हैं उससे। तो ये हो गया लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़। तो यस बैंक ने किया है फ्रेंड्स शुरू ऐसा सुविधा। तो यस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यस बैंक का हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स मुंबई में। और अभी जो है यस बैंक के सीईओ हैं प्रशांत कुमार। याद रखना है आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डोमिनिकन रिपब्लिक के
नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स डोमिनिकन रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति बने हैं अभी लुइस एविंडर। कौन बने हैं? लुइस एविंडर बने हैं। ठीक है, ये डोमिनिकन रिपब्लिक का जो है 54वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। कौन से? 54वें क्रम के राष्ट्रपति हैं लुइस एविंडर। और ये जो है फ्रेंड्स चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये जो है सूरीनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ का? सूरीनाम का राष्ट्रपति बने हैं। और मिशेल आउन जो है फ्रेंड्स, यह लेबनान का राष्ट्रपति है। कहाँ का? लेबनान का राष्ट्रपति है मिशेल आउन। चलिए, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भुगतान बैंक ने जन बचत खाता लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स यह किया है फिनो पेमेंट बैंक ने। फिनो पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है जन बचत खाता। तो फ्रेंड्स इसमें जो है ग्राहक अपने फिंगर या ओटीपी का यूज करके दूसरे फिनो पेमेंट यूजर के साथ भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यही है जन बचत खाता। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए सिर्फ एक परीक्षा देने के लिए किसका गठन किया है? तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। आपने अभी सुना ही होगा, न्यूज में बहुत चल रहा है सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। यह जो है फ्रेंड्स राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के द्वारा लिया जाएगा। ये आपके लिए जो है फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि यह आपके लिए है। तो फ्रेंड्स अभी जो है देखिए, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा और अभी भी बता रहा हूं। देखिए क्या अलग अलग सरकारी नौकरियों के लिए अलग अलग जो है एग्ज़ाम देने का प्रावधान था। अब जो है ये समाप्त होने वाला है। अब कुछ सेवाओं को मिलाकर एक ही टेस्ट होगा, वह होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और इसका जिम्मा जो है फ्रेंड्स किसको मिला है, किस एजेंसी को मिला है? तो यह मिला है एनआरए को। एनआरए यानी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को मिला है इसका जिम्मा। ठीक है, ये जो है फ्रेंड्स अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले समिति में इसका डिसीजन लिया गया है। चलिए, ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोग उतना देखिएगा नहीं। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप कमेंट करेंगे कि सीईटी या एनआरए यानी ये जो भारत सरकार नियम लागू करने जा रहे हैं कि अब एक ही परीक्षा लिया जाएगा। देखिए इसमें जो है 3 को शामिल किया गया अभी, एक आरआरबी को, एक एसएससी को शामिल किया गया है और एक आईबीपीएस को जो कि बैंकिंग सेक्टर का एग्जाम लेते हैं, आरआरबी जो रेलवे सेक्टर का एग्जाम लेते हैं, एसएससी जो इधर कर्मचारी चयन आयोग है। ठीक है, इस 3 को शामिल किया गया है। अगर आप डिटेल में इसका वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का लास्ट डे क्वेश्चन है, कोविड-19 वैक्सीन की खरीद एवं प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर वी के पॉल जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसका सही जवाब दिए हैं दिलखुश, रवि, शंकर, अन्नू, अभिमन्यु, राधा और आनंद। तो आप लोगों को धन्यवाद। आप ऐसे ही कमेंट में जवाब दीजिए। इससे क्या होगा कि फ्रेंड्स आपका भी रिवीजन होता रहेगा और मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट में जवाब देते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं। तो देखिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका जवाब आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिए तो आपका नाम मैं फिर कल के वीडियो के लास्ट में लूँगा। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सुरक्षा के लिए एक ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है? नीति आयोग, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या रेलवे मंत्रालय? आप इसका जवाब कमेंट में दीजिए फ्रेंड्स। आज के लिए इतना है फ्रेंड्स। जय हिंद दोस्तों।